लोकपाल बिल पर चयन समिति की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश। रिपोर्ट में राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को केंद्र से अलग करने की गई है सिफारिश। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने खुदरा में एफडीआई के मुद्दे पर सोमवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक। सभी पार्टी के नेताओं से बातचीत के बाद ही लिया जाएगा कोई फैसला। एफडीआई मामले पर जारी गतिरोध को खत्म करने के मकसद से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भाजपा नेताओं को रात्रि भोज पर बुलाया। मुख्य विपक्षी दल ने जोर देकर कहा कि संसद में मत विभाजन के प्रावधान वाले नियम के तहत ही मुद्दे पर की जाए चर्चा। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव आयोग आज करेगा अधिसूचना जारी। दूसरे चरण में राज्य की 95 सीटों पर 17 दिसंबर को होना है मतदान। इस बीच भाजपा ने गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए अपने 84 उम्मीदवारों की जारी की पहली सूची। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र मणिनगर से लड़ेंगे चुनाव। केंद्र सरकार ने बिजली पैदा करने वाली सरकारी कंपनी एनटीपीसी के 9.5% हिस्सेदारी को बेचने की दी मंजूरी। इससे सरकार को होगा करीब 13,000 करोड़ का फायदा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने थोक उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा निविदा बिक्री के जरिए 65 लाख टन गेहूं के आवंटन को भी दी मंजूरी। मंत्रिमंडल ने आदिवासी इलाकों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी दी रियायतें। शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 15 पैसे कमजोर हुआ। लगातार 4 दिनों की गिरावट के बाद रुपया 55 रुपए 36 पैसे प्रति डॉलर पर खुला। सुधार उपायों के आगे बढ़ाए जाने की उम्मीदों के बीच कोषों और खुदरा निवेशकों की लिवाली से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 32 अंक की बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स 32 अंक ऊपर 18,549 पर खुला। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 7 अंक चढ़कर 5,634 पर खुला। हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बाद गाजा क्षेत्र में पहले दिन शांतिपूर्ण माहौल दिखा। गाजा में झंडे लहराते हुए हमास समर्थकों ने खुशी मनाते हुए रैलियां निकाली। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं ने इजरायल और गाजा के बीच संघर्ष विराम समझौते का किया स्वागत। मून ने दोनों ही पक्षों से युद्ध विराम के समझौते पर बने रहने की अपील। मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी ने जारी किया नया आदेश, जिसके तहत अब कोई भी उनके बनाए हुए कानूनों, फैसलों और जारी किए आदेशों को नहीं दे सकेगा चुनौती। इस फैसले के बाद मोहम्मद मुर्सी की सत्ता पर हो जाएगी पकड़ और भी मजबूत। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुंबई में शुरू। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला। शीर्ष बल्लेबाज सस्ते में निपटे। मोंटी पनेसर और एंडरसन ने चटकाए विकेट। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल हांगकांग ओपन से हुई बाहर। उन्हें दूसरे दौर में पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी चीन की वांग लिन के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। आज है प्रसार भारती दिवस। प्रसारण के क्षेत्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन ने देश के अंदरूनी हिस्सों तक अपनी अलग जगह बनाई है। खासकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में इन संगठनों ने अभूतपूर्व कार्य कर लोगों तक सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचाने का किया है काम। बिहार कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी रंजीत सिन्हा होंगे केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक। 1974 बैच के आईपीएस रंजीत सिन्हा 30 नवंबर को हो रहे हैं सेवानिवृत्त।